आइए अब हिंदुस्तान के हाई फाई नहीं बल्कि वाई फाई मुकर्रिर को आवाज देता हूं और मैं आपको बताता चलूं ये वो खतीब है जो नात खानी भी करना जानते हैं, सना खानी भी करना जानते हैं। अगर रमजानपुर के लोग मर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। अल्लाह ने इनको ऐसे तरन्नुम से नवाजा है। जब ये शेर जब ये खिताबत के लिए आएंगे, जब ये नाते नबी गुनगुनाएंगे, तो जब इनकी आवाज़ को आप सुनेंगे तो आपको किसी शायर की, किसी खतीब की, किसी नकीब की कमी महसूस नहीं होगी। अब बिला ताखिर व तमहीद के उस अजीम सुखन पर और उस अजीम खतीब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ कि इज़्ज़त वाला तशरीफ़ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आपकी यकताई हर एक रंग पे छाई है, बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी यकताई हर एक रंग पे छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुले शैदा तूने सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है, हजरत की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। मैं घबरा गया था कि पता नहीं मजमा होगा कि नहीं होगा, या होगा तो गुलसिता में होगा या कब्रिस्तान में होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग जिंदा हैं, बेदार हैं, इसलिए दुआ दे रहा हूं। थोड़ी देर दुआ तक साथ देने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा में नारे तकबीर इस्लाम जिंदाबाद का नारा होगा और मुहर्रम में
मातम और मरसिया होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे पता था ये कब्रिस्तान ही में है, ये गुलसिता में नहीं है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। यूसीसी को सामने रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखिए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। निकाह की 3 सूरत है, तलाक की 2 सूरत है, हलाले की 4 सूरत है। सही क्या है, गलत क्या है? यतीम पोते को दादा के लिए, दादा के ऊपर यतीम पोते के लिए 3 जिम्मेदारी है। औरत को मर्द से कम हिस्सा क्यों मिलता है? और माँ बाप का खर्चा, बीवी का खर्चा शौहर के जिम्मे क्यों है? आखिरी सवाल है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह की 3 सूरत है। पहली सूरत, एक मर्द एक औरत से निकाह करे, पहली सूरत है। दूसरी सूरत है, एक मर्द एक औरत से निकाह करे और दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुक रखे, दूसरी सूरत गलत है। तीसरी सूरत है, मजबूरी है, पहली बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी शादी करे, या पहली बीवी बीमार है, बाल बच्चा नहीं है, दूसरी शादी कर रहा है, ये तीसरी सूरत। ये तीसरी सूरत सही है, पहली सूरत सही है, एक औरत से निकाह दूसरी औरत से जिना, ये सूरत गलत है। तलाक की 2 सूरत है। पहली सूरत ये है कि दोनों में मोहब्बत है, खामखा के लिए तलाक दे दिया, गलत। दोनों को एक दूसरे से नफरत है, निभा नहीं हो रहा है, तलाक नहीं दे रहा है, तलाक नहीं देगा खुदकुशी करेगा, दूसरे को कत्ल करेगा। तलाक दे दे, इसका रास्ता अलग उसका रास्ता अलग, ये सूरत सही है। हलाले की 4 सूरत है। दूसरे की बीवी से दूसरा आदमी निकाह करे और निभा नहीं हुआ, तलाक दे दिया, अब ये पहले शौहर से निकाह कर लेती है, ये सूरत सही है। दूसरी सूरत है कि देखा कि निकाह तो कर लिया लेकिन औरत का जिस्म यहाँ है और दिल पहले शौहर के पास है, तलाक दे दिया, ये सूरत सही है। निकाह करने के लिए 1 दिन का टाइम ले रहा है, मैं 1 दिन के लिए निकाह करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, 1 महीने के लिए निकाह करूंगा छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इस निकाह करने वाले पर अल्लाह की लानत भेजी है। निकाह करा रहा है कराने वाला और उस पर शर्त लगा दिया कि तुमको छोड़ना पड़ेगा 1 दिन में, 1 रात गुजार करके तुमको छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग उस निकाह में शरीक रहेंगे सब पर आसमान से अल्लाह की लानत होगी। एक खास बात कि दादा मौजूद है, पोता मौजूद है, बेटे का इंतकाल हो गया, पोता यतीम हो गया, अब दादा के ऊपर 3 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी यह है कि बच्चे का बाप गुजर गया, दादा मौजूद है, खाना खर्चा दे, पढ़ाए लिखाए, जब तक जवान ना हो जाए दादा की जिम्मेदारी है। और जीते जी दादा उसके बाप का हिस्सा उसके बेटे को लिख करके जाए, जीते जी अगर लिख नहीं सकता मरने के बाद वसीयत कर जाए। अगर दादा ने पोते यतीम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो कब्र में जाने के बाद भी खैर नहीं है। दूसरी और आखिरी बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, मर्द को हिस्सा ज्यादा मिलता है, औरत को हिस्सा कम मिलता है। सारे खर्च की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत पर नहीं है। औरत का माल बढ़ता रहता है, मर्द का माल घटता रहता है, इसलिए इस्लाम ने मर्द के हिस्से को बढ़ाया, औरत के हिस्से को घटा दिया। आपको सुन करके हैरत होगी जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बेटी है मरने वाले का तो उसको 50% जायदाद मिलेगी, 2 बेटी है तो 60% से भी ज्यादा जायदाद मिलेगी। अगर माँ एक है और बाप 2 हैं तो सारी औलाद को चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो सबको बराबर हिस्सा मिलता है। इस्लाम ने इस पर भी सितम नहीं किया, इस्लाम ने उस पर भी सितम नहीं किया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को माला माल करेंगे, बेटी को कंगाल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2 4 5 आदमी फिसले हैं, वो यहाँ नहीं है, रांची में है। आप पागल हम हैं, फुल पागल वो है, अल्लाह खैर फरमाए। बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त
गुनहगार हो गए। भेजा था मैंने अपनी तरफ से जिन्हें वहां, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए। वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हालात हाजरा को सामने रखिए। 3 नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान के आईन में दफा 38 पर लिखा हुआ है, मजदूर को और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को एक तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारे कानून में लिखा हुआ, हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है, मजदूर को और प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को एक तनख्वाह मिलनी चाहिए। गरीबी को मिटना चाहिए। 2017 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 करोड़। 2018 की रिपोर्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान है। 2017 की रिपोर्ट है कि 3 महीने के अंदर 30 लाख नौजवानों की नौकरी चली गई। इधर किसी का ध्यान नहीं है। मुस्लिम पर्सन अल्लाह खत्म हो जाए, सबका ध्यान इधर ही है। दूसरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। दफा 39 में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि अमीर गरीब सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, किसी का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको सुनकर कह हैरत होगी, इंडियन एक्सप्रेस पेपर निकला है, उसकी रिपोर्ट है 2016 की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला की अदालत में 2,81,85,6 मुकदमात पेंडिंग में है, उस पर सुनवाई नहीं हुई। इधर किसी मीडिया का ध्यान नहीं है, इधर किसी सरकार का ध्यान नहीं है, इधर किसी अदालत का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान क्या है? दाढ़ी नोच लो, टोपी उतारो। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इसी हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है दफा 47 में, शराब को बंद होना चाहिए। जिस घर में शराब होगी, हिंदुस्तान को तरक्की नहीं होगी, जवान को तरक्की नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पूरे हिंदुस्तान में शराब को बंद होना चाहिए। गांधी जी दिल में हसरत लेकर के शहीद हो गए, लेकिन उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि सिर्फ बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद हो जाए। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में मुसलमान गांधी जी की ख्वाहिश को पूरी करेंगे। शराब के एक कतरे को हराम समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपके सर पर टोपी है, आपके चेहरे पर दाढ़ी है। आज मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये किस वजह से है? दफा 25 की वजह से है, दफा 29 की वजह से है। हमारे आईन ने हमको मजहब पर चलने की पूरी आजादी दी है। अब बात हो रही है कि दफा 44 लागू होना चाहिए। जिस दिन ये लागू हो गया, आपके सर से टोपी हट जाएगी और आपकी पहचान मिट जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने हम दीन धर्म का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से दाढ़ी टोपी पगड़ी सरदार रखेंगे, सिख रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे। अपना इस्लाम कितना खूबसूरत है, आपको बड़ी हैरत होगी सुनकर के। राजीव गांधी इंतकाल करके 1985 में उन्होंने कहा,
औरतों के लिए मुसलमानों का जो कानून है वो हिंदुस्तान के कानून से भी बढ़कर के है। 1972 में चीफ जस्टिस थे हिंदुस्तान के, उनका नाम था VR कृष्णा। उन्होंने लिखा मुसलमानों ने मर्द औरत दोनों को जमा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। अगर मर्द के हाथ में तलाक दे दिया तो औरत के हाथ में खुला दे दिया। अगर निभा नहीं हो रहा है तो मर्द के हाथ में कि तुम उसे छोड़ दो, और निभा नहीं हो रहा है तो औरत के हाथ में खुला है कि मुकदमा करो, उससे छुटकारा हासिल कर लो। इस्लाम ने मर्द औरत दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को इंसाफ दिया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। एक बात सुनिए, महाभारत हुई है हिंदुस्तान में, जानते हैं किसकी वजह से? यक्सा सिविल कोड की वजह से। दो खानदान की लड़ाई हुई, करोड़ों लोग मारे चले गए। 1914 ईस्वी में पहली जंग हुई है, 3.5 करोड़ लोग मारे गए यक्सा सिविल कोड की वजह से। दूसरी जंग अजीम हुई है 1939 ईस्वी में, कितने लोग मारे गए? 6.5 करोड़ लोग मारे गए। किसकी वजह से? यक्सा सिविल कोड की वजह से। और आज भी आपको सुन करके हैरत होगी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से शादी करे कोई मसला नहीं, एक सिख दूसरे सिख से निकाह करे कोई मसला नहीं, लेकिन जहां हिंदू का मुसलमान से रिश्ता हो गया, मुसलमान का रिश्ता हो गया, दोनों तरफ से तलवार निकल जाती है, फितना फसाद हो जाता है, मासूम की जान चली जाती है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में केस आया। जानते हैं क्या केस है? बड़ा डेंजर केस है। दूल्हा बैठा हुआ है, दुआ कीजिएगा इनके लिए। दुपट्टे की हवा बड़ी खतरनाक होती है, आदमी सीधा करवट ले लेता। लड़की आई, निकाह के बाद आई, आने के बाद लड़का को पट्टी पढ़ा रही है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूं, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूं, क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? लड़का बोलता मैं जन मुरीद नहीं हूं, जलसा सुन करके बेगूसराय से आ रहा हूं, रमजानपुर का जलसा सुना, तुमको छोड़ सकता हूं, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अदालत में लड़की ने केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बैठे हुए हैं, क्या फैसला होना चाहिए? यक्सा सिविल कोर्ट पर होना चाहिए या पर्सनल लॉ पर होना चाहिए? देखिए दुनिया ठोकर खा करके कहां आ रही है, पर्सनल लॉ पर आ रही है, यक्सा सिविल कोर्ट को छोड़ रही है। देखिए दुनिया कहां आ रही है। जस्टिस को लिखना पड़ा, ये लड़का हिंदू रीत और रिवाज के मुताबिक शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, बीवी को तो छोड़ सकता है, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। यही 1400 साल पहले इस्लाम ने कह दिया। पर्सनल लॉ को अल्लाह ने जिंदा रखा है और क़यामत तक हमारा ईमान है कि वो जिंदा रहेगा। नया फरमान जारी कर रहा है, तमाशा फिर मदारी कर रहा है, चुभोएगा वो अपना खूनी पंजा, अभी वो आहोजारी कर रहा है, जहर घोलेगा फजा में, जहर घोलेगा वो एक दिन, अभी वो हुस्न कारी कर रहा है, मिटाएगा निशान वादियों का, अभी वो चांद मारी कर रहा है। पर्सनल अल्लाह के हिसाब से आपने बहुत अच्छा सुना, मेरा दिल खुश हो गया। मैं घबरा रहा था, इस पैगाम को छोड़ देता हूं और शुरू हो जाता हूं वलीमा से, मुर्गा से, खस्सी से शुरू हो जाता हूं, परहेजी से शुरू हो जाता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई, अभी निकाह का वो लड़का लड़की का नाम लिखा जा रहा था तो उसमें था 11,000 महर, 10,000 महर, 10,000 महर है, लड़की की शादी हो रही है और ये जो रुपया है इसका वैल्यू हर दिन घट रहा है, वो भी उधार है, सारा नुकसान बेटी वाले का है। बेटी वाला एक बार ज़बा नहीं हो रहा, बार बार ज़बा हो रहा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप बेटी वाले पर मेहरबान हो जाइए,
कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। मैं जमानत दे करके जाता हूं, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा, आपको माला माल कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे की शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम का चांद निकल गया, कल पहली तारीख। मुहर्रम के हवाले से दो पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये बच्चा देख रहे हैं, पीली टोपी है इसकी, ये मेरे सामने बैठा हुआ है। इतने ही बड़े थे हजरत हुसैन, इतने ही बड़े थे। कितनी उम्र थी? मुश्किल से 6 साल की उम्र थी, इतने ही छोटे थे। बाप से पूछा कि अब्बा ये बताओ, हमसे मोहब्बत है कहाँ है? मेरी माँ से मोहब्बत है कहाँ है? मेरे नाना से मोहब्बत है कहाँ के हाँ है? कहा कि मेरे चचा से मोहब्बत है कहाँ के हाँ है? तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब्बा सबसे मोहब्बत है, आपका दिल है या डब्बा है? सब कुछ अट गया। हम तो समझ रहे थे सिर्फ अल्लाह ही से मोहब्बत है। हजरत उमर बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी हुई है, खलीफा है बादशाह, सामने छोटा बच्चा है। लोगों ने कहा कि इतने बड़े बादशाह के सामने इतना छोटा बच्चा कौन है? हजरत उमर ने कहा बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, ये हजरत हुसैन है। मेरा एक सवाल है, आप लोगों से बताओ, जो बच्चा पैदा होता है उसको सरकार की तरफ से रिलीफ पैसा मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए? 2 साल की उम्र में, 6 महीने में, 3 महीने में? जब दूध छोड़े, दूध का दांत टूटे या बच्चे को दांत आए, उस वक्त पैसा देना चाहिए। किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए, छोटी उम्र है, कहा कि हुजूर जब बच्चा पैदा होता है तो हंसता नहीं है बल्कि रोता है। वो रो करके बताता है कि सरकार के खजाने में मेरा हिस्सा है, मुझको पैसा दो। तीसरा नमूना ध्यान से सुनिएगा। हजरत अली ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर, जिस बच्चे को उठाए हुए हो ये किसका बेटा है? तो अबू बकर ने कहा कि पता है, अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए बोसा ले रहा है। हजरत अमीर मुआविया ने भेजा, जाओ मस्जिद नबी में जाना, एक जवान मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ की दरखास्त करना। अरे नाम तो बता दो। का नाम उसका हुसैन है, अली का बेटा है, नबी की अदा झलकती है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। इधर उमर का बेटा है, इधर अली का बेटा है। अली के बेटे का नाम हजरत हुसैन है, उमर के बेटे का नाम इब्ने उमर है। इसको पैसा कम मिला, इसको पैसा ज्यादा मिला। हुसैन को पैसा उमर ने ज्यादा दिया, अपने बेटे को पैसा कम दिया। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, मैं तो बदर में शरीक हुआ, जवान हूं, ये मेरे सामने बच्चा है, इसको आपने पैसा ज्यादा दे दिया। मैं जवान हूं, मुझको कम पैसा दिया। कि तुम गुलाम हो, गुलाम के बेटे हो, इसलिए तुमको कम पैसा दिया, और ये नबी का नबूवत का शहजादा है, इसलिए तुमसे ज्यादा पैसा दिया। हजरत हुसैन को एक दिन याद करेंगे मुहर्रम में, उसके बाद भूल जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, आप लोगों ने डिस्क ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। हजरत हुसैन को जिंदगी भर याद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसे उन्होंने नमाज पढ़ी हम भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा 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 हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुसैन। ध्यान से सुनिएगा, मुहर्रम के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे मुहर्रम हमारा कबूल हो जाए। मुहर्रम में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा यह है कि मुहर्रम में शादी मत करना। अब ये बेचारे की शादी हो रही है, ये
इनका कलेजा कांप रहा होगा। मुहर्रम में शादी मत करना, खतरा होगा। मैं बैठा हुआ हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं, मुहर्रम की शादी बड़ी पक्की होती है। अल्लाह के रसूल ने मुहर्रम में शादी किया है। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह अल्लाह के रसूल ने मुहर्रम में किया। फातिमा का निकाह अली से हुआ, मुहर्रम में हुआ। रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से हुआ है, मुहर्रम में हुआ है। ये खुशकिस्मत है, आज उस्मान की जगह है, अली की जगह। अल्लाह इनके रिश्ते को कबूल फरमाए। दूसरा क्या है, मुहर्रम में जुलूस निकाला जाता, मुहर्रम में मातम किया जाता। आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग शिया हैं या सुन्नी हैं? सुन्नी अगर आप हैं तो आपके लिए ढोल नहीं है, सुन्नी अगर आप हैं तो आपके लिए निशान नहीं है, इमाम बाड़ा नहीं। अगर आप शिया होते तो मैं आपको इजाजत देता, इमाम बाड़ा बनाइए, निशान उठाइए, ढोल को भी पीटिए, सीना को भी पीटिए। ढोल फट जाए लेकिन सीना ना फटे। मैं आपको बताता, लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, मुहर्रम का महीना था, जुलूस निकल रहा था। अरब के मेहमान आए हुए थे, हजरत हुसैन के खानदान के लोग आए हुए थे। कहा कि भाई ढोल बज रहा है, तमाशा हो रहा है। कहा हुजूर आपको पता नहीं, हजरत हुसैन का जुलूस निकल रहा है, हजरत हुसैन के लिए मातम किया जा रहा है। कहा रे इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन बदनसीबों को 1400 साल के बाद आज पता चला है। इसलिए जानते हैं ये चीज हमारे हिंदुस्तान में कैसे आई, आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में शहनशाह तैमूर हिंदुस्तान का बादशाह था। ईरान से उसने कबर मंगाया, हजरत हुसैन की कबर की नकल मंगाया, ईरान से मंगाया। और हिंदुस्तानियों से कहा कि दुकान बंद करो, काला कपड़ा बांधो, और ये कबर है इसकी जियारत करो, सवाब मिलेगा। वहां से ये शुरू हो गया। इंशाअल्लाह हम लोग शिया नहीं हैं, हम लोग सुन्नी हैं और टनाटन सुन्नी हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहां आकर के फंसे। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। खुदा जो झुकता था सरबार गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। दुआ कीजिए हजरत हुसैन के लिए, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। शादी का मौका है, 3 पैगाम शादी के हवाले से मुझे देना है। 10 मिनट के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। शादी में इतना छोटा खर्च है कि सिर्फ 2 ही खर्च है। शादी में सिर्फ 2 खर्च है। एक खर्च है कि लड़का को महर देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है लड़की, पहला खर्च। दूसरा खर्च ये है कि जिस दिन लड़की को लेकर के आया, सुबह को अपने रिश्तेदार को खाना खिलाना पड़ता, लड़का को, लड़का ही को खाना खिलाना पड़ता।
सिर्फ 2 खर्च है। लेकिन आपको सुनकर कह रहे होगी आज निकाह में कितना पैसा खर्च होता है? इतना पैसा खर्च होता है कि जवान बाप कर्ज में डूबता है, बुढ़ापे तक कर्ज अदा नहीं होता, इतना पैसा खर्च हो रहा। आपको सुनकर कह रहे होगी आप देवबंद जानते हैं, मशहूर जगह है दारुल देवबंद वही है। आज आप वहां जाइए, वहां एक बहुत बड़ी हवेली है, उसमें हाथी को बांधा जाता था, उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं, हाथी पास होता था, एक दरवाजा इधर एक दरवाजा उधर, हाथी पास होता था। वो हवेली आज भी मौजूद है। और जानते हैं उस हवेली के मालिक का नाम क्या था? मुजफ्फर हुसैन। इतना बड़ा मालदार था, जब उसके बच्चे की शादी हुई तो वलीमा 7 दिन तक खिलाया गया, और एक गांव को नहीं 1000 गांव को वलीमा 7 दिन तक खिलाया गया। आज उस वलीमा 1000 गांव को वलीमा खिलाने वाले हवेली के मालिक हाथी बांधने वाले के यहाँ जाकर के देखिए, उनके बच्चे भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगे। दूसरी बात सुनिएगा, दिल्ली आप लोग आते हैं बराबर जाते हैं, एक आदमी ने पूरी दिल्ली को दावत कर दिया मेरा नाम हो जाए, और भेष बदल करके किनारे में बैठ गया। देखें लोग मेरी तारीफ करते कि नहीं। एक बाराती जब गुजरा तो बोला कि कमीना नमक ज्यादा दे दिया था, खाया नहीं दिया। दूसरा बोला घी इतना ज्यादा देना चाहिए, मेरा तो पेट चल गया। तीसरा बोला गोश्त था, वो तो बुढ़ा गोश्त था, चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दर्द हो गया। और चौथा बोला कि इतनी मिर्च दे दिया था कि पखाने में जो बैठे हैं तो कहां कहां से वो गुजर रही है। वो कान पकड़ करके उठा और बैठा कि आइंदा कभी किसी को दावत नहीं खिलाऊंगा, उतना पैसा बेटी दामाद को दे दूंगा, लेकिन किसी सूरत में दूसरे को दावत नहीं खिलाऊंगा। अभी काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए रजिस्टर तैयार किए हुए, मद्रास आप जानते हैं चेन्नई, मद्रास में काजी साहब रजिस्टर तैयार करके बैठ गए और लड़की वाले से कहा कि 3 लाख रुपया लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। कहा कि आप आलिम आदमी होकर के, काजी साहब होकर के 3 लाख मांगते हैं। कहा कि तुमने 30 लाख रुपया बेशर्मी से खर्च किया है, मैं भी बेशर्मी से 3 लाख लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। और जानते हैं परेशानी क्या है? मक्का का आदमी भी परेशान शादी के मामले में, हिंदुस्तान का आदमी भी परेशान शादी के मामले में। जानते हैं क्यों? यहाँ बेटी वाला परेशान, वहां बेटा वाला परेशान। जानते हैं बेटा वाला कैसे परेशान होता है? बेटी वाला कहता है कि महर दो और 10 तोला सोना दो, 20 तोला सोना दो, अभी दो तब निकाह होगा। कमाते कमाते बेचारे की जान शेष हो जाती है। उसके बाद कैसे कैसे वो कमा करके लाता है, उसकी तरक्की चली जाती है, बेटी वाले छीन लेते। और यहाँ हाल क्या है कि बेटा खामोश रखा, बाप बोलता हम तो हाजी साहब नमाजी साहब है, क्या कमी है? अगर आप बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और आप ही की बेटी जाएगी। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? बेटी अलग आराम करेगी, दामाद अलग आराम करेगा। बच्चे वाली दूध दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। सीने पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। और ये पलंग मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद करता। आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूं इतनी खतरनाक है, आप सुन नहीं पाएंगे। 8 रिश्ते एक लड़की पर आए, लेकिन रिश्ता घूम करके चला गया, रिश्ता नहीं हुआ। बाप बेचारा सर पर हाथ रख करके बोलता है क्या करें, बेटी जवान हो रही है, जवान से जवान होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है, रिश्ता आता है घूम जाता है, रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। तो पूछने वाले ने कहा क्यों, तुम्हारी बेटी देखने सुनने में ठीक है कि नहीं? कहा हाँ वो सब ठीक है, लेकिन पैसे का डिमांड करता है, गाड़ी का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, मेरी औकात नहीं, औकात से ज्यादा का डिमांड करता है, इसलिए रिश्ता फेल हो गया। बच्ची जो पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसने सोचा कि मैं किस कदर मनहूस औरत हूं, मेरे ऊपर रिश्ता आता है वापस चला जाता है, सोने से पहले चूहे की दवाई खा गई। वो बच्ची आज डिमांड की वजह से मासूम की जान जा रही है। वो कम गुनहगार, हम ज्यादा गुनहगार।
निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर कह हैरत होगी कि काजी का होना शर्त नहीं है, जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जलसा का होना शर्त नहीं है। दो आदमी लड़का लड़की के अलावा मजलिस में हो, उनकी मौजूदगी में लड़का बोल दे कि मुझे कबूल, लड़की बोल दे मुझे कबूल, निकाह हो गया। इतना आसान निकाह। लेकिन मुसलमानों ने इस रस्म की वजह से, डिमांड की वजह से, निकाह को तिजारत बनाने की वजह से निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है, लड़की को कत्ल किया जा रहा है निकाह की वजह से। लड़का का निकाह आसान, लड़की का निकाह मुश्किल। हाथ उठा करके आज वादा कीजिए आप, मैं आपको गारंटी लेकर के जा रहा हूं, ऐसा अल्लाह माला माल करेगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। ये बेटी वाला बेचारा गरीब है, ये आपको क्या देगा? जब अल्लाह देगा तो आपको माला माल कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गरीबों पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ले ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं पढ़े दवा खाते हैं। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हमारा तो ये हाल अब हो गया है। हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। बड़े अच्छे माहौल में जलसा निकल गया। एक खूबसूरत बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो औरत सबसे पहली मर्तबा बेटी पैदा करे वो खुशनसीब है। जो बाप पहली बार बेटी का बाप बना वो खुशनसीब है। उसकी तरक्की यहाँ से होगी, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह हम अपनी बेटी को पसंद करेंगे, बेटी से नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। एक खास बात बताने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोद में बेटी है, वो आदमी चूम रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी तुमको पसंद है? या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी आमद की बरकत है। जब आप दुनिया में नहीं आए थे, नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तो मुझको बेटी से इतनी नफरत थी कि 7 बेटी को मैंने जिंदा जमीन में गाड़ दिया। आपने आकर के कहा बेटी जिंदा गाड़ने की चीज नहीं है, जिंदा रखने की चीज है, चूमने की चीज है। या रसूल अल्लाह, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए मुझे बेटी पसंद आ गई, बेटी से नफरत नहीं। अल्लाह के रसूल बेटी को रुखसत कर रहे हैं, दामाद आगे आगे, बेटी पीछे। अल्लाह के रसूल पोटली उठा करके, बेटी की पोटली उठा करके सर पर है। बेटी ने पलट करके कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे अब्बा ही नहीं हैं, आप नबी हैं, मेरी पोटली को आप उठाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी, बेटी का बोझ बाप ही उठाया करता है। एक खास बात सुनिए, अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया, बेटी एक से ज्यादा हो जाए नफरत नहीं करना, क्योंकि एक से ज्यादा बेटी का बाप मैं हूं, मैंने कभी नफरत नहीं किया, तुम कभी नफरत मत करना। 10 बेटी हो गई, अल्लाह मियां से कहता, मालिक बस करो, बस करो। बड़ी मुसीबत में फंस गया। जब 10 बेटी हो गई तो अब लास्ट में रात के आखिरी हिस्से में बद्दुआ कर रहा, अल्लाह करे कि ये भी मर जाए, वो भी मर जाए, ये भी मर जाए, वो भी मर जाए, ये भी मर जाए। अब एक साहबी ने सुना, करे बद्दुआ क्यों कर रहे हो? कहा कि इसको खिलाऊं, इसको खिलाऊं, इसकी शादी करूं, उसकी शादी करूं, किस किस की शादी करूं। अरे तुम बद्दुआ नहीं कर सकते, इस बच्ची के खाने के एक मुंह है, कमाने के 2 हाथ हैं, खिलाने वाला तू नहीं है, खिलाने वाला आसमान।
पहले ऐलान होता था बैंक में, देखिएगा वहां लिखा, अभी देखिए गाड़ी में लिखा रहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बैंक में आप लिखा हुआ जाइए, बैंक में लिखा रहता हम दो हमारे दो। पहले लिखा रहता था हम दो हमारे दो, यानी मियाँ बीवी हम दो हैं, हमारे बच्चे भी दो होने चाहिए। उसके बाद अब लिखा हुआ जाइए, वहां देखिए क्या लिखा रहता है, हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। और अब आइंदा क्या लिखा जाएगा 5 साल के बाद, हम दो हमारा कोई नहीं। बेटी पर 5 जुल्म ढाया जाता है, आपको सुनकर के हैरत है। पहला जुल्म क्या है, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख की तादाद में लड़की को मारा जाता है 1 साल। 1 साल में वो मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बच्ची है, बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता। लड़का पसंद आने दो, बरकत आ रही है, बरकत आ रही है। माँ भी नहीं घबरा रही, बाप भी नहीं घबरा रहा। जहां 2 बेटी के बाद तीसरी का नंबर है, तो माँ से ज्यादा बाप घबरा रहा है कि लगता पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगला साल यही बाप पैदा किया। बेटी से नफरत है, बेटी को अपना धन नहीं समझ रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा दिया, बेटा को स्कूल भेजा, हज में जाने से पहले सारी जमीन जायदाद बेटा के नाम कर दिया, बेटा को माला माल, बेटी को कंगाल, बेटा का निकाह आसान, बेटी की शादी मुश्किल। हमने बेटी पर जुल्म किया, अल्लाह ने जालिम मुसल्लत, जालिम हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बेटी से नफरत नहीं करेंगे, बेटी से मोहब्बत करेंगे। बेटी को बेटा के बराबर तालीम दिलाएंगे और बेटी को बेटा के बराबर तोहफा देंगे, बेटी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अल्लाह आप पर मेहरबान होगा, बरकत डाल देगा। आप खर्च करते करते थक जाएंगे, खत्म नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को चाटेंगे, बेटी को थूकेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर जन बैठती दुखते कोई तकदीर की हेटी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे, कोई बिछो था दामन में के दामन झाड़ देते थे। अभी पाकिस्तान से एक लड़की आई है, हिंदुस्तान की बहू बनी, पूरा हिंदुस्तान उसको सर पे उठा रहा। वो लड़की भी सोच रही है ससुराल में आदमी को सुकून मिलेगा, यहां तो हमको चैन से जीना हराम कर दिया। वो लड़की जो भागी है, क्यों भागी है, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 4 लोगों की वजह से वो लड़की पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आई। इस्लाम को छोड़ करके वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। पहले उसका शौहर मुसलमान था, अब वो मुसलमान ही नहीं है। वो लड़की इतनी दूर से जो आई है, वो 4 लोगों की वजह से आई है। मैं उन तमाम लोगों को बेनकाब करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम घर संभालेंगे, हमारी बीवी स्कूल संभालेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक औरत घर में भी रहे और घर से बाहर नौकरी करे, वो नौकरानी तो होगी, रानी कभी नहीं होगी। औरत को अगर रानी बनना है तो घर पकड़ना होगा। बाप उसके लिए नौकर बन जाएगा, भाई उसके लिए नौकर बन जाएगा, शौहर उसके लिए नौकर बन जाएगा, बेटा उसके लिए नौकर बन जाएगा, वो रानी महारानी बन जाएगी। लेकिन औरत घर में भी हो, बाहर नौकरी करे, वो गुलामी तो जिंदगी गुलामी में तो जाएगी, नौकरानी तो बनेगी, रानी बन नहीं सकती। औरतों को बाहर निकाला, क्या फायदा हुआ? 2 पैसा तो आया, लेकिन घर का सिस्टम तबाह हो गया। बच्चे माँ बाप के होते हुए यतीम हो गए। तीसरी बात सुनिए, मोरनी नाम का अमेरिका में एक दुकानदार है, उसका अंडे का कारोबार है। उसने ऐलान दिया कि एक खूबसूरत लड़की हमको चाहिए 4 दांत वाली, जो अंडा पर बैठेगी 1 महीना, उसको $100 मिलेगा, उसकी तनख्वाह $100। और अगर अंडे से बच्चा निकल आया तो $1000 इनाम मिलेंगे। आज औरत का घर से बाहर निकाल करके क्या बुरा हाल किया है, मुर्गी और औरत दोनों को बराबर कर दिया है।
तीसरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अमेरिका में औरत बाहर निकल जाती है कमाने के लिए। जानते, दो मकसद से औरत को बाहर निकाला। एक मकसद ये था कि कमाने की जिम्मेदारी औरत पर हो जाए, मर्द को औरत के लिए कमाना ना पड़े, इस मकसद से निकाला। दूसरा मकसद क्या था? आवारा लोगों को मतलब निकालने का मौका मिल जाए। दो मकसद के लिए औरत को घर से बाहर निकाला। हुआ क्या? स्कूल में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है। सिर्फ 12 साल का लड़का है, सिर्फ 10 साल की लड़की है, चक्कर चल रहा है। अमेरिका के मुसन्निफ ने लिखा, आवारा कहां से लोग होते हैं? स्कूल से आवारा हो रहे हैं। लड़की भी वहीं पढ़ रही है, लड़का भी वहीं पढ़ रहा है। ये पढ़ते कम हैं, इश्क और मोहब्बत ज्यादा करते हैं। इसके नतीजे में क्या हो रहा है? कच्ची उम्र में शादी हो रही है। और माँ बाप अगर टांग अड़ाते हैं तो लड़की भी खुदकुशी कर लेती है, लड़का भी खुदकुशी कर लेता है। अगर मौका मिला लड़का लड़की को, तो लड़की लड़का को लेकर के भाग जाती है, लड़का लड़की को लेकर के भाग जाता है। आज वो लड़की वहां से भागी है, जानते हैं क्यों? 4 लोग इसके जिम्मेदार हैं। पहला आदमी जो जिम्मेदार वो खुद लड़की है। उसको यही मालूम नहीं है कि मैं औरत हूं, मैं मुसलमान हूं। वो इस्लाम से ही बाहर नहीं हुई, आपे से बाहर हुई, वो खुद जिम्मेदार है। दूसरा जिम्मेदार उसके घर के लोग हैं। सूने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, किससे ताल्लुक हो रहा है, नाजायज ताल्लुक किससे हो रहा है, घर वाले को कोई खबर नहीं। सूने घर में बकरी सवासी लड़की भागी। तीसरा जिम्मेदार कौन है? आपको सुन करके हैरत होगी, ये समाज है। समाज को आज अपने बाल बच्चे से मतलब है, दुनिया के बाल बच्चे से मतलब नहीं है। जब किसी का बच्चा भागता है तो ये समाज आंसू नहीं बहाता बल्कि हंसता है, और हंसने वाले को अल्लाह तमाशा बना देता है। ये समाज गुनहगार है, ये समाज कसूरवार है। आज मुसलमान की अगर बच्ची भाग रही है तो जहां उस लड़की का कसूर है उसके माँ बाप का कसूर है, जहां उसके माँ बाप का कसूर है ये समाज भी जिम्मेदार है, खानदान वाले भी जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार है। उसको इस्लाम से, मुसलमान औरत से, उसके मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। जब उसी लड़की के साथ रेप होगा उसको कत्ल किया जाएगा, यही लोग आंसू पोंछने के लिए आएंगे। लेकिन इससे पहले कौन किस मुसीबत में है, कोई मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज देखिए, इतनी दूर से लड़की आई, जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जिम्मेदार 4 लोग हैं, अल्लाह खड़ा करेगा। ये औरत तुम्हारे हवाले थी, तुम्हारे मातहत थी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे 3 बात कहूंगा। सीमा के ऊपर हंसना नहीं है बल्कि नसीहत पकड़ना। नसीहत क्या है? आप अपनी लड़की का दाखिला उस स्कूल में नहीं करेंगे जिसमें आवारा लड़के पढ़ते हैं, वरना आज उसके साथ ये मामला है, कल हमारे साथ भी होगा। दूसरी बात, अपनी जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल देकर के बेखबर नहीं होना, वरना आज उसके साथ मामला है, कल हमारे साथ होगा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, ये लड़की क्यों भाग रही है? हमने डिमांड रख करके निकाह में निकाह को महंगा कर दिया। गरीब बच्ची गैर के साथ भाग रही है। जहां वो लड़की जिम्मेदार वहां हम भी गुनहगार। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी जवान बेटी को आवारा स्कूल में दाखिल नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। और स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी का हाथ में नहीं देंगे इंशाल्लाह। और निकाह फ्री में करेंगे, निकाह को तिजारत नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही तू नई से पौध को फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को ए खुदा मगरिब परस्ती से, बचाई से शम्मा को बादे फना की चीरदस्ती से। औरतों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, उनके हवाले से पैगाम है। और सीरत पर खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 पैगाम है। 10 मिनट आपका खर्च होगा, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बात सुनिए, बहुत अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जिस साल हमारे नबी पैदा हुए थे उस साल अरब में एक लड़की भी पैदा नहीं, हर औरत को बेटा पैदा हुआ।
बेटी किसी को पैदा नहीं। पूरे अरब में आप गौर कीजिए, पूरा अरब लगभग जानते हैं 44 लाख मुरब्बा मील पर है। 44 लाख मुरब्बा मील पर एक भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। जानते हैं क्यों? हमारे नबी आ रहे हैं दुनिया में और बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा है। अल्लाह को यह पसंद ही नहीं हुआ जो नबी रहमत बन करके आए उसकी आमद पर लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ा जाए। अल्लाह ने किसी औरत की गोद में बेटी नहीं दिया, हर गोद को बेटा से भर दिया। दूसरी बात सुनिए, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे की आंख बिल्कुल सुर्ख हो जाती है और आंख में दर्द होने लगता है। आंख सुर्ख हो जाती है, आंख में दर्द होने लगता है और बच्चे की आंख टिकती नहीं है, हर वक्त वो मलता रहता है। उसको आशोबे चश्म कहते हैं। हमारे नबी जब छोटे थे उनकी आंख भी सुर्ख हो गई और आंख में दर्द होने लगा, तो दादा परेशान, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो सोचा कि ये ईसाई खानका में पादरी रहता है, उससे जाकर के मालूम करते हैं। तो नबी को लेकर के गए, पादरी से कहा कि इस बच्चे को लेकर के आया हूं, इसकी आंख में दर्द है, कोई इलाज कर दो, कोई दुआ तावीज कर दो। तो उसने कहा कि अरे ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसकी आंख में जो दर्द है बीमारी है, इस बीमारी का इलाज बच्चे के मुंह में है, बच्चे के थूक को आंख से लगाओ, बीमारी खत्म हो जाएगी। सांप अबू बकर को काटे और नबी थूक लगाए, जहर खत्म हो जाए। अली की आंख में दर्द हो, नबी थूक लगा दे, लुआब लगा दे, दर्द खत्म हो जाए। एक तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। हजरत अबू बकर परेशान है, नबी के दरवाजे पर आए, फिर घूम करके जाने लगे तो लोगों ने कहा क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा भूख लगी थी, परेशान था कि नबी के दरवाजे पर जाता हूं, कुछ खाने को मिलेगा, खाना खा करके वापिस आ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से आप पैगाम सुनने, बिल्कुल जलसा आपका खत्म हो रहा। हजरत अबू बकर वापिस जब जाने लगे तो लोगों ने पूछा कि अबू बकर किस लिए आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा भूखा था, भूख लगी हुई थी इसलिए आया था। कहा बगैर खाए हुए कैसे जा रहे हो? कहा नबी का चेहरा देखा, भूख मिट गई, इसलिए वापिस। चौथी बात को सुनिएगा, काला पानी गए हैं शेखुल हिंद, तो अंग्रेज ने सोचा कि इस बुढ़े को मारने का, इस बूढ़े को मारने का तरीका यही है कि सांप को भेजते, सांप काट लेगा, ये मर जाएंगे, किसी पर इल्जाम नहीं जाएगा। सांप को भेजा, सांप आया, सर उठा करके अब शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अमन मदनी, मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को डसने वाला था। इन्होंने जोर से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो सांप सर उठाया था वो सर गाड़ करके उधर चला गया, जिसने भेजा था जेलर के कमरे में गया, जिसने उसको भेजा था उसी को डस लिया, वही मर गया। इतर की दुकान है मदीने में छोटी छोटी, उसमें यहाँ के जो हाजी जाते हैं तो हिंदुस्तान इतर को लेने के लिए खरीदते हैं। तो एक औरत गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उससे पूछा लोगों ने कि इस औरत को क्या हो गया, इतना जोर जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दरूद पढ़ रही है। तो दुकानदार ने बताया इतर का नाम भूल गई है, इसलिए दरूद पढ़ रही है कि इतर याद आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम ले, जब भी आएगा हम दरूद पढ़ेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद बहुत मुश्किल है दाढ़ी रखना, पहले रख लीजिए वरना बीवी आपको दाढ़ी रखने नहीं देगी। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार के खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका नाम हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। खुदा की
मेहरबानी के हवाले से जल्दी से पैगाम मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दूल्हा भाभी भी सोचेंगे किस मुकर्रिर की पीछे हम पड़ गए हैं, ये तो बैठा करके रख दिया, हमारा तमाशा कर दिया। जल्दी से इनका मसला भी हल करेंगे भाई, और दुआ पर इस जलसे को मुकम्मल करेंगे। आपने जी भर के साथ दिया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं मेहमान खाने में तड़प रहा था, परेशान हो रहा था कि पता नहीं इतना लंबा वक्त हो गया है, मजमा रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी घर की सारी परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए। आपको देखने के बाद मेरा दिल खुश हो गया और मैं फैसला करने पर मजबूर हूं कि अभी जलसा शुरू हो रहा है या बहुत देर जलसा हो गया। अल्लाह आपके बच्चे को कामयाब करे, आपके घर की हर परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चे आपके, मेरा तजर्बा है, किताब में लिखा हुआ है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, अभी सफेद में भी मेरी उम्र नहीं है तजर्बा बताने, लेकिन किताब में लिखा है। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ये भूल जाएगा, बेकार है। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, बेकार है। एक काम कर दीजिए, जिंदगी भर बच्चा आपके एहसान को याद रखे। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। अभी अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, इसी जमाने में रोमन एम्पायर इसी तरह सुपर पावर था। जानते मिट्टी पलीद हो गया क्यों? इल्म जब हाथ से गया, कलम हाथ से छूटा, तो अल्लाह ने इज्जत की चोटी से जमीन जिल्लत की पस्ती में पहुंचा दिया। अगर आपके बच्चे के हाथ में कलम है तो अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। और सुन करके आपको हैरत होगी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम आपने सुना है। जब उसने बराक ओबामा से पहली बार मुलाकात किया तो हाथ धोया कि किस कुत्ते से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन जब बराक ओबामा जीत गया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हार गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास कम इल्म था, बराक ओबामा के पास ज्यादा था, काला के पास ज्यादा इल्म था। तो वही कुत्ता कहने वाला उसके दस्तरखान पर लुकमा चाटने लगा। इल्म में इतना पावर है। और एक बात सुनकर के आपको हैरत होगी, मुसलमानों के पास अभी सारी दौलत है, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत नहीं है पूरी दुनिया में, पावरफुल नहीं है। जानते हैं क्यों? मुसलमानों के पास डीजल है, मुसलमानों के पास पेट्रोल है, मुसलमानों के पास गैस है, मुसलमानों के पास सोना चांदी है, मुसलमानों के पास सारी दौलत है, लेकिन अगर नहीं है तो इल्म नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान सुपर पावर नहीं है। अगर आपके बच्चे के पास इल्म है, जितना सोना है उससे ज्यादा इल्म है, तो समझ जाइए वो अब्दुल कलाम होगा, वो इराक का सदर सद्दाम होगा, वो लीबिया का सदर मामर कजाफी होगा। आप पावरफुल होंगे। एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, मिस्र में जामे मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां पर एक आदमी के हाथ में कटोरा है। वो लोगों से कहता है कि मुझको भीख दो, इसलिए भीख दो कि ये जो मस्जिद बनी हुई है जिसमें तुम नमाज पढ़ो मेरे दादा ने बनाया। उसके दादा ने मस्जिद बनाई और उसका पोता मस्जिद के सामने भीख का कटोरा लेकर के लोगों से भीख मांग रहा है। क्यों? दादा ने दौलत तो दिया, दौलत इल्म नहीं दिया, इसलिए भीख का कटोरा हाथ में। और आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारा एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। उनको कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। और बाप का इंतकाल हुआ, बच्चों के लिए कितने पैसे थे? 17 रुपया। 17 रुपया बाप छोड़ करके हमारा इतना गरीब, बच्चे 11। उससे लोगों ने कहा कि ये 17 रुपए में क्या होगा इन बच्चों का? कहा मैंने अपने बच्चे को इल्म दिया है, मैंने अपने बच्चे को इंसान बनाया है, मैंने अपने बच्चे को मुसलमान बनाया है और खुदा के हवाले किया है, मेरे बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा नहीं आएगा। मरने वाला इंतकाल कर गया। तारीख बताती है कि 11 बेटे को अल्लाह ने गवर्नर बना दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, क्या आप जाहिल हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वालिद जाहिल थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन जायदाद को बेच करके अपने बच्चे की तालीम पर खर्च कर दीजिए, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हमारा बच्चा वस्तानिया फोकानिया, उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं भाई, वस्तानिया फोकानिया में चपरासी बनेगा आपका बेटा, और कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह अगर दे
उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। आखिरी पैगाम आपसे मैं आपको देकर के 3 मिनट में रुखसत हो रहा हूँ। निकाह की भी मजलिस है, इनके लिए भी आपको दुआ करनी है, अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमाए। मैं इन नौशा बाबू को मुबारकबादी दे रहा हूँ कि अल्लाह ने इनके जज्बे को कितना नेक बनाया कि इन्होंने जब तारीख बनाई तो वो तारीख मुतय्यन किया कि जलसा का दिन रहेगा, जलसा में जो तकरीर करने वाले आएंगे उनसे निकाह पढ़ेंगे। और कितने खुशनसीब हैं ये, कबूलियत की घड़ी इनको मिल रही है। सारे लोग दुआ के लिए अभी मुंतजिर, उस वक्त में इनका निकाह होने वाला। दुआ कीजिए अल्लाह इनके निकाह को कबूल फरमाए, दोनों को सुकून अता फरमाए, गुनाह से दोनों की हिफाजत फरमाए, इख्तलाफ और इंतशार से बचाए, नेक साले दोनों को औलाद अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आखिरी पैगाम खत्म हो रहा। आपने सुना होगा कि अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, बगैर ईमान के दुनिया से चले गए। जानते हैं क्यों? अल्लाह तो हर एक को ईमान वाला बनाना चाहता है, लेकिन जब आदमी के अंदर से तलब नहीं होती है तो अल्लाह उसको ईमान की दौलत नहीं देता। सुनिए क्या होता है, आप देखेंगे जब सजदा में आदमी जाता है तो उसकी कमर ऊंची हो जाती है, उसका सर नीचे चला जाता है। तो अबू तालिब से अल्लाह के रसूल ने कहा कि चचा जान आप भी अल्लाह के लिए सजदा करो। तो अबू तालिब ने कहा जानते हैं कि कमर ऊपर हो जाए सर नीचे हो जाए ये तरीका मुझको पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा इस्लाम भी हमको पसंद नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, नमाज की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। एक बात और सुनिए, मिस्र में 25 साल से अजान दे रहा था, 25 साल से। जब उसका मरने का वक्त आया तो उससे किसी ने कहा ये कुरान है, सीने से लगाओ, हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह ईमान पर तुम्हारा खात्मा करे। उसने हाथ में कुरान लिया, उठा करके फेंक दिया कि मुझको कुरान पसंद नहीं। अब सारे उलमा सर पकड़ करके बैठ गए, कितना बड़ा बदबख्त है, मरने का वक्त है, 25 साल इसने अजान दिया है मस्जिद में और कुरान को हाथ में लेते हुए उसने पटक दिया कि मुझको कुरान पसंद नहीं। बात क्या है? तो पता चला कि रात में जिना करता था, उसी नापाकी की हालत में अजान देता था और कहता था कि मजहब इस्लाम अच्छा नहीं है, ईसाई मजहब अच्छा है। अल्लाह ने मरने से पहले कलिमा और ईमान से महरूम कर दिया। तीसरी बात सुनिए, आपने ईरान का नाम सुना है। ईरान में एक आलिम था, वो कहता था कि इस्लाम मजहब अच्छा नहीं है, ईसाई मजहब अच्छा है। उससे लोगों ने पूछा करे बदबख्त क्या बोल रहा है? क्या इसलिए बोल रहा हूं कि बीवी से कोई मिले तो इस्लाम में गुस्ल करना पड़ता है, ठंडी के जमाने में गुस्ल करना कितना मुश्किल होता है। कितना अच्छा मजहब ईसाई है, वहां बीवी से मिलो नापाक रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने उसके ऊपर अजाब ये मुसल्लत किया कि वो दफन हुआ ईरान में और उसका जनाजा अल्लाह ने इंग्लैंड के कब्रिस्तान में निकाला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आज से तहिया कीजिए, अल्लाह के घर को हम दांत से पकड़ेंगे। आपकी मस्जिद को देख करके मेरा दिल खुश हो गया। जब पत्थर पर आदमी सजदा करता तो ऐसा महसूस होता कि हम यहाँ नहीं है काबा में, ऐसा सुकून मिलता है, कभी आपको कहीं ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। एक बात सुनिए तजर्बे की, आप झूठा उसको साबित नहीं कर सकते। आप मस्जिद जाइए, जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा, आपको नींद क्यों आ रही है? झटके पर झटका आ रहा। आपने कभी गौर किया ये झटके पर झटका क्यों आ रहा है? कि जब आदमी अल्लाह के घर में पहुंचता है तो उसको सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के घर को पकड़ लिया। आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमान पूरी दुनिया का %% नमाज पढ़ता है, 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते हैं। 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते हैं। 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते हैं, 90 आदमी नमाज नहीं पढ़ते। गौर कीजिए, 100 में 90 आदमी मस्जिद से बाहर है, वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। एक बात और सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है। नबी ने आजान सिखाई, दूसरे ने आजान दिया, लेकिन मस्जिद में नबी ने आजान नहीं दिया। जानते हैं क्यों? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। नबी अगर आजान देते तो लोगों से कहते हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ।
नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर लोग नहीं आते तो गुनहगार हो जाते। अल्लाह के रसूल अपने उम्मती को गुनहगार बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दिया। जब आप देखेंगे रास्ता चलते हुए आदमी भीख मांगता है तो देखेंगे पैर नहीं होगा, कान का कटा होगा, अपाहज होगा, रिक्शे पर पड़ा हुआ होगा, लोग माइक लगा करके उसकी तरफ से भीख मांगते हैं। हजरत उमर गुजरे, देखा, अरे भाई इसको तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आंख से भी अंधा है, कान भी नहीं है। तो लोगों से पूछा कि इसके पास अल्लाह की कोई नेमत है? लोगों ने कहा हुजूर आप तो आंख से देख रहे हैं, इसको आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं है, मजबूर है, मासूर है, अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। कहा बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है ये खाता है कि नहीं, ये भी अल्लाह की नेमत, ये पाखाना करता है कि नहीं, ये भी अल्लाह की नेमत, ये सांस लेता है कि नहीं, अल्लाह की नेमत। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सांस है, यही पहली नेमत है, यही आखिरी नेमत है। इसलिए अल्लाह की नेमत खाते हैं, अल्लाह की दी हुई सांस लेते हैं, अल्लाह को फरामोश नहीं करेंगे, मस्जिद को आबाद रखेंगे। सजदे से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सजदे से इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। बस आप निकाह की मजलिस है और निकाह की मजलिस में एक खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबे के बाद 3 निकाह होने हैं, 3 निकाह हो जाएगा, जलसे की भी दुआ हो जाएगी और निकाह की भी दुआ एक साथ हो जाएगी। और आपसे मैं 3 वादा लेना चाहता हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम जिंदगी भर के लिए कीजिए, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अब ऐसे बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं, जो लोग बैठ सकते हैं तो बैठिए। यहाँ से चूंकि सुन्नत, नबी की सुन्नत, निकाह की सुन्नत ये अदा होने वाली है और थोड़ी ही देर में दुआ भी हो जाएगी। अल्लाह हमारे जलसे को कबूल फरमाए, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. बीबी जुबैदा खातून आज जनाब मोहम्मद अरमान की ज़ौजत में दी जाती हैं। दैन महर 51,786 रुपये। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब की वकालत में जनाब मोहम्मद कलीम साहब, इसराफील साहब की गवाही में हाज़रीन मजलिस के सामने साहबजादी मोहम्मद हुसैन बीबी जुबैदा खातून आज जनाब मोहम्मद अरमान की ज़ौजियत में दी जाती हैं। आपने कबूल किया, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। अरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमान मोहम्मद इसराफील
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। अल्लाहुम्मा खैर, बारकल्लाहु लक, बारकल्लाहु अलैक, जमा बैनकुमा फी खैर। रुखसाना खातून साहबजादी मोहम्मद कुदरत आज नाम मोहम्मद अरशद की ज़ौजियत में दी जाती है। दैन महर 11,786 रुपये। अब्दुल मतीन साहब की गवाही में रुखसाना खातून आज जनाब मोहम्मद अरशद की ज़ौजियत में दी जाती है। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हमने कबूल किया। अल्लाहुम्मा खैर। और भी है? सर्वर भी तो है। अच्छा, ये रोशनी खातून साहबजादी मोहम्मद वकील हाँ जनाब मोहम्मद इमरान की ज़ौजियत में दी जाती है। मोहम्मद वकील साहब की वकालत में इसराफील साहब की गवाही में दैन महर 11,786 रुपये। अलामाना नफ़का। हाँ जनाब मोहम्मद इमरान, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने कबूल किया। अल्लाह हो गया। और भी है? ये तो हो गया। ये लड़का रह गया। साजिदा खातून आज जनाब मोहम्मद सरवर की ज़ौजियत में दी जाती हैं। मोहम्मद अकबर की गवाही में, मोहम्मद फैयाज साहब की गवाही में दैन महर 51,786 रुपये। अलामाना नफ़का। आज जनाब मोहम्मद सरवर, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। अल्लाह खैर। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह इस जलसे में सुनने सुनाने को कबूल फरमा। अल्लाह उम्मत की इस्लाह फरमा। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मुआशरे की इस्लाह फरमा। अल्लाह मस्जिद को आबाद फरमा, मदरसे को आबाद फरमा, मुसलमानों को आबाद फरमा। उम्र में बरकत अता फरमा, रोज़ी में बरकत अता फरमा, रोज़गार में बरकत अता फरमा, औलाद को कामयाब फरमा। अल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चों को इल्म और हुनर से मालामाल फरमा। माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। बड़े बूढ़े की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। इनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके इस्लाम की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। शैतानी हमले से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शरीरों की शरारत से हमारी माँ बहन की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान की जान की, माल की, इज्जत आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस बस्ती का जलसा हो रहा है, इस बस्ती को मस्जिद के लिए कबूल फरमा, मस्जिद को इस बस्ती के लिए कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारा ईमान है, हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ़ करते करते थक नहीं सकता। कबूलियत की घड़ी है, निकाह की मजलिस है, आसमान पर तू आ चुका है। मेरे परवरदिगार, रहमत की रस्सी डालकर हम सबों को गुनाहों के समंदर से निकाल दे। हम सब की तौबा कबूल फरमा। हम सब की उम्र में, रोजगार में, सेहत में, औलाद में खूब खूब बरकत अता फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन जोड़ों का निकाह हुआ है, अल्लाह इन जोड़ों के निकाह के आगाज़ को कबूल फरमा। अल्लाह इसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। दोनों नए जोड़े में आपसी उल्फत, अकीदत, मोहब्बत को पैदा फरमा। आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा। आपसी इख्तलाफ से, झगड़े से, फितने से अल्लाह दोनों खानदान की, दोनों नए जोड़े की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। दोनों की गुनाह से हिफाजत फरमा, शैतान से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आपसी झगड़े से, इख्तलाफ से दोनों की हिफाजत फरमा। दोनों को एक दूसरे से सुकून नसीब फरमा। अल्लाह घर में बरकत अता फरमा। नेक साले औलाद से माला माल फरमा।
हे अल्लाह, निकाह के रस्म व रिवाज का खात्मा फरमा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की पूरी मिल्लत को तौफीक और सादत नसीब फरमा। निकाह के फजूल खर्च से अल्लाह पूरी मिल्लत की हिफाजत फरमा। बेटी वालों पर रहम फरमा, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। जिनके घर में जवान लड़कियां हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। मेरे मालिक, ये जलसा हुआ है नौजवानों की मेहनत से, ये जलसा हुआ है बड़े हौसले से, ये जलसा हुआ है। उन नौजवानों की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह इन आफत बला मुसीबत से अल्लाह कदम कदम पर मामून व महफूज फरमा। इनकी रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में बरकत अता फरमा। तो अपनी इबादत के लिए इनको कबूल फरमा, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमा, मखलूक की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, जितने लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जितने लोग मकरूज हैं सबको कर्ज से नजात अता फरमा, कर्ज की अदायगी की सही सूरतें शक्लें पैदा फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें जायज रोजगार अता फरमा। जिनके बच्चे पढ़ लिख कर के फारिग हैं, नौकरी के तलाश में हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, ए अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफी का मौका अता फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।